हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके समक्ष। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो मैंने बोला था कि हिंदी व्याकरण मैंने शुरू किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया। तो आज हम बात करेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? तो क्रिया, जैसे कि आपको पता है कि दैनिक जीवन में भी हम लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो क्रिया ही है वो एक तरीके से। तो क्रिया की परिभाषा अगर मूल रूप से पूछा जाए कि क्या है, तो क्रिया वो है जिससे किसी काम का होना या करना, जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो क्रिया है। अब जैसे कि कोई काम है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा परिभाषा कि जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, किसी काम का होना पाया जाए, वह क्रिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, किसी काम का होना या करना पाया जाए, क्या है वो, क्या किया जा सकता है। तो कोई भी काम है, जैसे कि मैं यहाँ पे टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप जो है पढ़ रहे हैं, है ना। मैं चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, यानी कि उठना बैठना, हंसना रोना, जाना, है ना, चलना, गाना, ये सब कुछ क्या है, क्रिया है। यानी जिससे किसी काम का होना। अब यहाँ पे सो रहा है कोई, यानी कि क्रिया है, सो रहा है। हंस रहा है, वो भी क्रिया है। जो भी एक्टिविटी है वो दिखाई दे, वो है क्रिया। चलिए, क्रिया हो गया। अब सबसे पर आता है एक धातु। ये धातु क्या है? तो धातु वो है जिससे वो मूल धातु, वह मूल रूप है जिससे क्रिया बनती है। यानी कि धातु वो मूल रूप है जिससे क्रिया बनती है। इसको क्या कहेंगे? जैसे कि मैं यहां कहूं कि पढ़, सो, चल, गा, ये सब क्या है? यहां देखिए, पढ़, सो, चल, गा। पढ़ से पढ़ना क्रिया बन गया, सो से सोना क्रिया बन गया, चल से चलना क्रिया बन गया, गा से गाना, ये सब है ना। दौड़ना भागना, दौड़, हंस, गा, रो, है ना, ये सब चीज क्या है? धातु है। इसमें भी आप देखेंगे तो इससे आपको क्रिया बन जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे, तो एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया वो है जो कर्ता के द्वारा कोई काम करवाया जाता है किसी और से। कर्ता खुद काम ना करके वो प्रेरणादायी होता है कि कोई और काम करे, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ से पढ़वाना, सो से सुलवाना, यहाँ पे चल से चलवाना, गा से गवाना, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक। यानी कि कर्ता यहाँ पे क्या है? खुद काम न कर दूसरे से करवाता है। ये क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या होगा? हंसवाना, हंसवाना, ठीक है। उसके बाद दौड़वाना, खिलवाना, ये सब क्या है? ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हंसवाना है। चलिए ठीक है। यहाँ पे क्या है? हंसवाना, दौड़ाना, खिलवाना, ये प्रेरणा। यानी प्रेरणा यहाँ पे है कि कर्ता के द्वारा खुद काम न करके किसी और के द्वारा काम करवाया जाता है, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ हो गया। अब हम अगले कड़ी में चलते हैं। तो क्रिया जो है वो इसके दो भेद आप कह सकते हैं कि क्रिया जो है दो प्रकार का आपको होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है जी। अब यहां देख लिया, सकर्मक सब मतलब हाँ और मतलब ना। यहाँ सकर्मक यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया वो है जिसमें कर्म, जो कर्ता का प्रभाव है वो कर्म पे पड़ता है। ठीक है। कर्ता के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, उसका प्रभाव जो है, उसका फल जो है वो किस पे पड़ता है? कर्म पे। जैसे मैं आम खाता हूं, है ना। तो इसमें क्या होता है? कर्ता का प्रभाव, कर्ता का फल कर्म पे पड़े। सीधी आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। कर्ता के द्वारा काम किया जाए, उसका फल किस पे पड़े? कर्म पे पड़े। ठीक है। तो वो हो गया सकर्मक। और अकर्मक क्या हो? जो कर्ता का प्रभाव कर्म पे न पड़ के किस पे पड़े? खुद कर्ता पे पड़े। इसमें क्या होगा? कर्ता का प्रभाव
खुद कर्ता पे ही पड़े, कर्ता पर मतलब प्रभाव क्या, फल यहां कर लीजिए, फल जो है खुद कर्ता पे पड़े उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। मैं आपको चाहता तो कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैं चाहता तो ये चीजें मैं लिख के भी रख सकता था, मैं चाहता था कि एक एक चीज लिखूं और आपको समझ में आता चले। तो इसका प्रभाव किसे पड़े, कर्म पे, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, अब यहां देखो, राम क्या है, कर्ता, ये क्या हो गया, कर्ता। आम क्या है, कर्म, और खाता क्या है, ये है क्रिया, है ना। और ये क्या है, ये है सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया क्या होता है, चलिए, सहायक क्रिया वो है जो किसी वाक्य को पूरा करने में हेल्प करता है, मदद। इंग्लिश में आप लोग इज, एम, यम, आर ये कहते हैं, हो, हूं या है, यही सब होता है जैसे मैं खाता हूं, तुम जा रहे हो, है ना, वह जा रहा है, तो यही सब होता है, ये सहायक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, राम के द्वारा काम किया जा रहा है और उस क्रिया कर रहा है, देखिए इसका फल किस पे पड़ रहा है, आम पे। देखा नहीं आम का हाल क्या हो जाता है, वो खा रहा है आम, उसके बाद उसका फल पड़ रहा है, यानी फल पे ही वो सारा दारोमदार, यानी राम के द्वारा जो काम किया गया और किस पर उसका फल पड़ा, आम पे। ये आम फल नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है कि प्रभाव पड़ा तो आम पे, और आम का बुरा हाल हो गया, ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार एक और इसमें आप देखेंगे, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, चलिए अब यहां पे क्या है, ये तो हो गया कर्ता, ये हो गया क्रिया। देखिए कई बार देखिए सकर्मक क्रिया जो होता है वो भी कई बार यहाँ पे आ जाता है, क्यों, ये सकर्मक क्रिया भी है क्योंकि कुछ चीजों होता है वो छुपा होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं, पढ़ाई करेगा तो कोई ना कोई बुक होगा, किताब होगा, तभी पढ़ाई होगा। तो मैं पढ़ता हूं यानी कि किताब पढ़ता हूं, ये साइलेंट है, इसलिए कई बार ये सकर्मक क्रिया भी इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं वो ज्यादा नहीं करूंगा, आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं उमाशंकर बैठा, दीजिए इजाजत, और फिर मिलते हैं अगली कड़ी में व्याकरण का एक और हिस्सा। तो आप एक बार रिवीजन कर लें। देखिए क्रिया, क्रिया उसे जैसे काम का होना या करना पाया जाए, क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, इसके पहले मैंने धातु बोला, धातु वो है जिससे कि मूल रूप से धातु होता है कोई चीज और वही क्रिया में परिणत होता है। कैसे, पढ़ से पढ़ना, खा से खाना, जो भी नहीं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा था प्रेरणार्थक, जो कर्ता खुद काम न करके किसी और के द्वारा काम करवाए। यहाँ पे अकर्मक और सकर्मक हुआ जैसा कर्ता का फल कर्म पे पड़े। कई बार होता है साइलेंट भी होता है, जैसे यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या किताब पढ़ता हूँ, लेकिन अब मैं पढ़ता हूँ क्या, तो किताब साइलेंट है। अकर्मक, अकर्मक में कर्ता का प्रभाव जो होता है वो खुद कर्ता पे ही पड़ता है, जैसे वह खाता है, तो यहाँ पे कर्म ही नहीं है, तो ये क्या होगा, वह खाता है, ठीक है। ये सब चीजें हो गया, तो आज के लिए इतना ही, बस शुक्रिया, थैंक यू।